हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो हम ट्रायंगल्स के बारे में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम इसके टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स देखेंगे। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। देखिए, ट्रायंगल होता क्या है कि ट्रायंगल आपकी वो फिगर होती है जो आपकी 3 लाइनों से एनक्लोज होती है, यानी कि 3 लाइनों से घिरी हुई जो आपकी आकृति बनती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्राइंगल। तो वी नो डेट अ क्लोज फिगर फॉर्म बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइंस आर कॉल्ड अ ट्राइंगल। ठीक है, ट्राई मीन्स 3, ये आप जानते हैं। अ ट्राइंगल हैज़ 3 साइड, 3 एंगल्स एंड 3 वर्टिसेस। यानी कि जो आपका ट्राइंगल होता है, त्रिकोण बोलते हैं इसको हम हिंदी में, इसकी 3 तो साइड्स होती हैं, 3 एंगल्स यानी कि 3 कोण होते हैं, और 3 वर्टिसेस मतलब 3 कोने होते हैं इसके। फॉर एग्जाम्पल, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी आर 3 साइड्स, यानी कि ए बी सी और सी ए क्या होगा, इसकी 3 साइड। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी क्या होगा, इसके 3 एंगल्स। और ए बी सी ए क्या होगा, इसके 3 वर्टिसेस यानी कि 3 कोने। तो नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स अगर हम लाइंस के आधार पर देखें तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड बराबर होती हैं। दूसरा है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड बराबर होती हैं। और तीसरा है स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल क्या होता है, जिसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल्स में क्या होता है, आपकी जो तीनों साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, जो इसकी तीनों साइड हैं वो बराबर हैं। तो अगर आप इसकी ये साइड आप इसकी ए मान लें, ये बी मान लें और ये सी मान लें, तो ए बी सी और सी ए ये तीनों साइड क्या हैं, इक्वल हैं। और इसमें दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, इसको इक्वी एंगुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें तीनों एंगल्स क्या होते हैं, इसके बराबर होते हैं। तो एक ट्राइंगल में मैक्सिमम जो हमारा एंगल बनता है तीनों साइड्स के मिलाकर कितना होता है आपका, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को इसमें तीनों एंगल बराबर हैं तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा आपका, 60। तो यानी कि इसमें जितने भी एंगल्स हैं आपके क्या होंगे, तीनों के तीनों एंगल बराबर होंगे और 60 डिग्री के होंगे। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है? तो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स में क्या होता है कि इसकी जो 2 साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर। इस फिगर में आप देख सकते हैं ए सी और बी सी ये दोनों साइड बराबर हैं, और जो साइड ए बी है ये इन दोनों साइड से अलग है। दूसरी इसमें ख़ास बात क्या है कि देखिए, जो इसकी आपको साइड दिखाई दे रही है ए सी, इसके सामने कौन सा एंगल बन रहा है, बी। और उसी तरीके से आपकी जो साइड है बी सी, इसके सामने कौन सा एंगल बनना है, ए। तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, जैसे कि इसमें आप फिगर में देख सकते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो इस साइड में आप देख सकते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड बराबर होती हैं और 2 एंगल जो इन साइड के अपोजिट होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल्स में क्या होता है, जो तीनों साइड्स होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए। और दूसरी इसमें ख़ास बात क्या है कि इसके जो दोनों एंगल्स यानी कि जो तीनों एंगल्स हैं वो तीनों एंगल्स ही अलग अलग होते हैं। जैसे एक एंगल इसका कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, दूसरा एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, और थर्ड एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो तीनों एंगल इसके अलग अलग होते हैं। और इस ट्राइंगल में ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी ए, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी। तो ट्राइंगल्स में क्या होते हैं कि 3 साइड्स होती हैं, 3 एंगल और 3 वर्टिसेस होते हैं, यानी कि 3 साइड्स होती हैं, इसमें 3 कोण यानी कि एंगल होते हैं, और 3 वर्टिसेस मतलब 3 कोने होते हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है ट्राइंगल की कि इसके सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि जो इसके सारे कोणों को अगर आप जोड़ेंगे तो सब तीनों कोणों का
जो योग होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि द सम ऑफ टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द थर्ड एंगल। तो अगर आप कोई ट्राइंगल आपको दिया हुआ है और उस ट्राइंगल की अगर आप दो साइड्स को जोड़ें तो उसका इक्वल कितना आएगा, थर्ड के बराबर आएगा। ये एक खास उसमें होता है, जैसे आपका राइट एंगल ट्राइंगल होता है तो उसमें प्रॉपर्टी होती है। राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है कि एक एंगल तो आपका 90 डिग्री होता है और बाकी जो दूसरा और तीसरा एंगल होता है उन दोनों का सम जो है वो आपका थर्ड एंगल के यानी कि 90 डिग्री के बराबर आएगा। फिर इसमें नेक्स्ट है द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यानी कि अब अगर आपका जो ट्राइंगल है उसका बाहर वाला जो कोण बन रहा है वो कोण अंदर वाले अपोजिट कोण का बराबर होगा। और नेक्स्ट इसमें क्या है, ट्रायंगल्स आर 2D फिगर। ट्रायंगल्स क्या होते हैं, आपके 2 डायमेंशनल फिगर्स होते हैं, यानी कि इसमें लंबाई और ऊंचाई होती है। अब हम देखते हैं कि ट्रायंगल्स का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ होता है। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं मैथमेटिक्स में क्या होता है कि ये देखिए जो हमारी बहुत सारी फिगर्स वगैरह होती हैं, तो जैसे आपका स्क्वायर है, स्क्वायर को अगर आप हाफ डिवाइड कर दें उसके अपोजिट वर्टिसेस से तो ट्रायंगल बन जाएगा। और दूसरी बात ये देखिए कि अगर आप एक सर्कल को छोड़ दें तो जितने भी आपके हैं, जैसे आपका स्क्वायर हो गया या रेक्टेंगल हो गया, पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, हेप्टागन हो गया, तो इन सब को आप ट्रायंगल्स को मिला मिलाकर बना सकते हैं। तो दूसरा हमारा हम देखते हैं इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर के फील्ड में क्या है इसका यूज़। तो देखिए कि हमारे जो बहुत से ब्रिजेस बनते हैं या जो हमारे बहुत से ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ट्रायंगल की शेप में बनाए जाते हैं। जैसा कि आपका ये देखिए आपका पिरामिड है, पिरामिड जो है वो भी ट्रायंगल की शेप में है, आपने देखा होगा। और जो हमारे ब्रिजेस वगैरह हैं, बहुत से ऐसे ब्रिजेस हैं जो आपके ट्रायंगल की फॉर्म में ही बने हुए हैं। बहुत सारे आप उसके स्ट्रक्चर देखेंगे, या जैसे आप कोई पुल बना हुआ है, पुल के ऊपर जो आप फिगर देखेंगे उसकी बनी हुई, मतलब जो एंगल को जिस तरीके से वेल्ड किया ट्रायंगल फॉर्म में ही वेल्ड करते हैं वो लोग। नेक्स्ट है इसकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। तो देखिए कॉन्करेंसी जो होती है ट्रायंगल्स की वो देखते हैं। तो पहली है इसमें SAS कॉन्करेंसी साइड एंगल ट्रायंगल। कॉन्करेंसी का मतलब क्या होता है, देखिए SAS का मतलब है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स की साइड, दो साइड इक्वल हैं और एक एंगल इक्वल है तो वो क्या है, आपस में कॉन्करेंट हैं। दूसरा है एंगल साइड एंगल कॉन्करेंसी, यानी कि इसको ASA भी बोलते हैं। यानी कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल और एक साइड बराबर है तो वो आपस में क्या है, कॉन्करेंट हैं ट्रायंगल। फिर नेक्स्ट है इसमें थर्ड एंगल एंगल साइड कॉन्करेंसी। तो इसमें क्या है कि अगर किसी दो ट्रायंगल्स के दो एंगल बराबर हैं और कोई एक साइड बराबर है तो वो क्या है, आपस में कॉन्करेंट्स हैं। फिर नेक्स्ट है RHS कॉन्करेंसी, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। तो इसमें क्या है कि अगर किसी ट्रायंगल्स में आपका एक एंगल 90 डिग्री है और उसकी जो हाइपोटेन्यूज है वो दोनों बराबर हैं और कोई एक साइड इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, आपके कॉन्करेंट होंगे। तो ये इसमें आप समझिए, इसमें आपका एक तो 90 डिग्री होना चाहिए एंगल और एक साइड इक्वल होनी चाहिए और हाइपोटेन्यूज इक्वल होना चाहिए, तो ये कॉन्करेंट हो जाएंगे आपके ट्रायंगल। तो कुछ इसकी अदर थ्योरम्स देख लेते हैं। देखिए अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट
जो मतलब इसके एंगल हैं अपोजिट साइड्स के इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या होगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। या आप ये बोल सकते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल में अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो उनकी जो साइड्स हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो उस कारण वो क्या हो जाएगा आपका, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा इसमें क्या है, द साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि जो इक्वल एंगल हैं उनके सामने वाली साइड अगर आपकी इक्वल हैं तो क्या होगा, उसकी साइड भी इक्वल होंगी। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी साइड अपोजिट हैं एंगल के वो दोनों की इक्वल हैं, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, आपके इक्वल हो जाएंगे। इनइक्वालिटीज़ हम देख लेते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है कि इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल की जो दो साइड्स हैं वो अनइक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, तो उसके अपोजिट एंगल क्या होंगे, बड़े होंगे। तो उसको देखते हैं पहले एक बार। इफ़ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर अनइक्वल, यानी कि अगर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स क्या हैं, अनइक्वल हैं, तो उनके जो अपोजिट एंगल हैं, जो लार्जर साइड के अपोजिट एंगल हैं वो क्या होंगे, लार्ज होंगे। जैसे आप हाइपोटेन्यूज देखेंगे, ये लॉन्ग साइड हो गई आपकी, इस फिगर में आप देखिए जो हाइपोटेन्यूज है इसका लॉन्ग साइड है ये, तो इसके सामने वाला जो एंगल है ये भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, फिर सेकंड देखते हैं, द सम ऑफ टू एनी साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर ग्रेटर देन द थर्ड साइड। देखिए अगर आप किसी ट्राइंगल की दो साइड को, किन्हीं भी दो साइड को ऐड करेंगे तो उनका सम जो होगा वो तीसरी साइड से हमेशा ज़्यादा आएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, like the video।